हेलो बच्चा लोग, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें हम कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय जिसकी नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका मतलब इसके पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया होगा, तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो जरूर जरूर जाकर देखिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, उसमें बहुत ही इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखाया था, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करना है ना। तो संगत मतलब जहां हल मिलता है, असंगत मतलब जहां हल नहीं मिलता। चलिए सॉल्व करते हैं, करके सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना। देखिए, तो इसको लिख दीजिए आप x माइनस वाई प्लस का 8 है तो माइनस 8 बराबर 0, है ना। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे लिखे सर हम कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है सर 1, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है 1, है ना। यानी यहाँ से a1 का माना गया 1, b1 का माना गया माइनस का 1 एंड c1 का माना गया हमारे पास माइनस का 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, चलो ध्यान दो, यहाँ पे ये हो गया सर 3x माइनस का 3y प्लस का 16 इधर का माइनस का 16 बराबर 0। और यहाँ पे आ गया हमारे पास देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी यहाँ से a2 का माना गया 3, b2 का माना गया माइनस का 3 एंड C2 को माना गया माइनस का 16। C2 को मान क्या गया माइनस 16। यानी हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 मतलब सभी चीजें हमें मिल गया। चलिए कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहला देखते हैं सर A1 बट्टा A2, है ना। A1 बट्टा A2, A1 क्या है 1, A2 क्या है देख लो, A2 सर 3, हो गया सर 1/3। क्या हो गया सर 1/3। अब देखते हैं सर B1 बट्टा B2, b1 क्या है, b1 है माइनस का 1, b2 देख लेते हैं, b2 क्या है सर माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी सर 1/3, है ना। अब आते हैं सर यहाँ पे c1 पे, c1 बट्टा c2, तो c1 क्या है सर माइनस का 8 और माइनस का 16, तो ये हो गया सर 1/2। क्या हो गया सर 1/2। तो यहां से देखा सर ये दोनों तो बराबर, मतलब ये दोनों पटरिप हैं, लेकिन ये पटरिप नहीं है। यानी कौन सा सॉल्यूशन? यानी सर यहाँ पे ये हो गया समांतर रेखा। देखो, यानी 1/3 बराबर है 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। यानी क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। किस कंडीशन में होता है? एक पटरिप एक नहीं पटरिप है, किस कंडीशन में? तो समांतर रेखा में। और समांतर रेखा में क्या कोई हल मिलेगा? सर दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, जैसे इस प्रकार। क्या इसमें कोई हल मिलेगा? यहाँ पे कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। यानी जब कोई हल नहीं होता है तो ये किस प्रकार होगा? क्या संगत होगा या असंगत? सर ये असंगत युग्म है। यानी असंगत है क्या ग्राफीय विधि से हल मिलेगा? जब कोई हल ही नहीं मिला तो ग्राफीय विधि में जाने की जरूरत नहीं है ना। देखो आसानी से इसको सॉल्व कर लेना आपने, सिर्फ A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल के, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है अपना। क्या क्वेश्चन बोला गया? सेम, इसमें वही संगत या असंगत पता करो, और संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करो, है ना। देखो ध्यान से देखना, आसानी से देखना। क्या दिया गया पहला सर 2x, इसमें सर ऑलरेडी c इधर दिया गया, तो कंपेयर करो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 का माना गया सर, a1 का माना गया 2, b1 का माना ये बताओ 1 एंड c1 का माना गया माइनस का 6। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यहां से देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 का माना गया सर 2 4, b2 का मान कितना होगा बता दो? b2 का मान होगा माइनस का 2 एंड c2 मान होगा सर माइनस का 4। कंपेयर कर ली जाए, बहुत आसान। सबसे पहले हम a1 बट्टा a2, है ना। चलो तो a1 बट्टा a2, a1 कितना है सर 2, a2 कितना है सर 4, है ना। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास 1/2। अब आते हैं सर b1 बट्टा b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है माइनस का 2। देखो b2 कितना है माइनस का 2, यानी सर ये हो गया माइनस का 1/2। क्या ये दोनों बराबर है?
सर एक प्लस में एक माइनस, जब हमें पहले ही दिख गया कि दोनों बराबर नहीं है तो क्या हमें C1 C2 पे जाना है? नहीं जाना है, डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पे कि सर A1 बट्टा A2 जो है B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये किस प्रकार की रेखा होगी? तो सर ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और प्रतिच्छेदी रेखा इट मींस इस प्रकार की, देखो एक दूसरे को कट कर रही होंगी, यानी कितने हल? एक हल, यानी हल तो मिल रहा है ना, एक हल तो मिल रहा है ना, जहां हल मिलता है वहां पे क्या बोलता है उसको? संगत। यानी ये किस प्रकार का युग्म होता है सर? संगत, क्योंकि इसके पास हल एक है, संगत युग्म। और जैसे ही बोला कि सर संगत युग्म, यानी किस विधि से हमें वो हल निकालना है? तो ग्राफीय विधि से आपको वो हल निकालनी है। तो निकाल लीजिए ग्राफीय विधि से। चलिए निकाल लेते हो ग्राफीय विधि से हल, है ना। चलिए तो इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला क्या है समीकरण? 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, है ना। चलो पहला है सर 2x प्लस y, है ना, प्लस y माइनस 6 बराबर 0। आसानी से सॉल्व करेंगे हम, x का मान लेंगे और y का मान निकालेंगे, ठीक है। 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, है ना। चलो तो क्या करो, x बना लो, y बना लो, x y हो गया। चलो निकालते हैं, देखो तो एक बार x का मान क्या करते हैं, 0 पुट कर लो। जैसे x मान 0 पुट करें 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, है ना। सिर्फ बच जाएगा y माइनस 6 बराबर 0, यानी y का मान क्या मिल गया सर? 6। यानी जैसे हम x मान 0 पुट किए तो y का मान क्या आ गया सर? 6। ठीक उसी प्रकार आप क्या करें, अगर y का मान 0 पुट करते हैं सर, देखो जैसे हम y का मान 0 पुट करके आएगा सर 2 इंटू एक्स, y का 0 यानी माइनस का 6 बराबर 0, यहाँ से x बराबर जाएगा 6/2 यानी 3 के बराबर। यानी y का मान 0 तो x का मान 3, यानी हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, 2 बिंदु आ चुके हैं। अब क्या करना है, उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ पे ड्रॉ करना है सबसे आसान, पहला पॉइंट 0,6, तो 0 क्या होता है? x, ये क्या होता है? y, यानी 0,6 को हमें ड्रॉ करना है। चलिए डैश लाइन से हम ड्रॉ करेंगे, रेखा लेते हैं। चलो इसको क्या, पहले x बराबर 0, सर ये वाला होता है x बराबर 0, x बराबर 0 हो गया। फिर क्या है सर? y बराबर 6, देखो ये 5 हो गया, y बराबर 6, ये वाला हो गया y बराबर 6, है ना। कहां पे कट कर रहा है? ये कट कर रहा है सर इस पॉइंट पे, है ना। कौन सा पॉइंट हो गया सर? 0,6। अगला पॉइंट क्या है सर? 3, अगला पॉइंट है सर 3,0, यानी पहला क्या हो गया x और दूसरा क्या हो गया y, यानी x का मान 3, x का मान 3। चलिए x बराबर 3 देख लेते हैं, ये हो गया x बराबर 3, और y बराबर 0, तो y बराबर ये वाला लाइन होता है y बराबर 0, ये वाला लाइन होता है y बराबर 0। तो कहां पे कट कर रहा है सर? देखो ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया सर 3,0। 2 पॉइंट मिल गया। आसानी से हम क्या बना सकते हैं? एक लाइन बना सकते हैं, एक रेखा बना सकते हैं। और किसका रेखा बनाएंगे? 2x प्लस y माइनस 6 का। चलिए बना लीजिए, चलिए बना लीजिए, आराम से बनाइए। हाँ चलिए तो इसको लेकर बना लेते हैं हम लोग। इसका रेखा है, ये रेखा हमारे पास, ये रेखा हमारे पास, चलिए मैं लिख भी देता हूँ। ये रेखा हमारे पास 2x, थोड़ा साइड में करके लिख लेते हैं, हाँ कहाँ यहाँ लिख देते हैं, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। तो एक समीकरण का, 2 चर वाले समीकरण का एक ग्राफ बना लिया। अब दूसरा बच गया, है ना। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है सर? 4x माइनस का 2y माइनस का 4, है ना। 4x माइनस का 2y माइनस का 4। चलिए तो 4x माइनस का 2y माइनस का 4, इसी के नीचे लिख लेते हैं, इसी के नीचे लिख लेते हैं। तो यही कलर ले लेते हैं, है ना। क्या है सर? 4x माइनस का 2y, तो 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। एक बार और मैच कर लो, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, है ना। चलिए सॉल्व किया जाए। सेम उसी तरह इसके लिए बनाओ x और y, है ना। चलो तो क्या करते हैं, x का मान 0, y का मान 0। चलो x का मान 0 पुट करते हैं, x मान 0 पुट करो, x बराबर 0, है ना। तो x बराबर 0 होगा सर माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, है ना। फिर आगे देखते हैं, तो देखो माइनस का 2y बराबर 4, तो यहाँ से जगह इसलिए y बराबर 4 बाई माइनस का 2, क्या आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा, यानी y मान क्या गया? माइनस का 2, है ना। यानी y मान क्या गया? माइनस का 2।
0 को माइनस का 2 आ गया। अब क्या करते हैं सर, एक बार y के मान 0 पुट कर लेते, चलिए पुट कर लो y के मान 0, y का मान 0 तो देखते हैं x मान क्या आएगा, चलो पुट करो 4x माइनस 0 हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0 तो यहाँ से हो गया सर 4x बराबर 4, यानी x का मान क्या आ गया सर 1, यानी यहाँ से भी आएगा क्या 1 आ गया है ना, यानी हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब हमारा काम क्या है सर, उन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करना, खींचना, उसका ले खींचना। तो पहला पॉइंट 0, माइनस का 2, 0, माइनस का 2, पहला क्या होता है x, दूसरा y। पहले x बराबर 0 आते हैं, x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 ये हो गया सर, ऑलरेडी खींचा गया है x बराबर 0 है ना। दूसरा क्या है सर, y बराबर माइनस का 2, कहां गया सर, ये वाला है, इसको यहीं पर रखते हैं है ना। चलो y बराबर माइनस का 2, y बराबर माइनस का 2 है ना। तो कौन सा पॉइंट होगा सर, ये वाला पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है हमारे पास 0, माइनस का 2। अगला पॉइंट सर 1, 0, तो x का मान 1। अगला पॉइंट क्या है सर 1, 0, तो x का मान 1, y का मान 0 है ना। x का मान सर 1 आने वाला है, तो ये लीजिए x का मान हो गया ये 1, हाँ x का मान, हाँ इसको थोड़ा डिलीट कर, दूसरा x का मान लेते हैं, ये हो गया 1। अब नीचे भी लेते हैं इसको, ठीक है। अब अगला क्या है y का मान 0, तो सर यही 0 होता है, y का मान यही 0 होता है। कहाँ कट कर रहे हैं सर, यहीं पे कट कर रहे हैं, देखो इसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया सर 1, 0। तो ये दोनों पॉइंट को लेकर हम लाइन बना दे, चलो ये दोनों पॉइंट लेकर हम लाइन बनाते हैं। कोई दूसरा कलर लेते हैं, चलो ये कलर हाँ दिखना चाहिए, चलो रेड ले लेते हैं, रेड ले लेते थोड़ा अच्छा दिखेगा। चलो है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये यहाँ पे कुछ समथिंग कट रहा है ना, यहाँ पे कट रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है सर हमारे पास 2, 2, यानी इस जो समय, अच्छा इसका क्या इक्वेशन था, इसका इक्वेशन था 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो जिस पॉइंट पे कट करे वही क्या होता है, वही हमारा हल होता है ना, यही हमारा हल होता है। क्योंकि पता है प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये हमारा हल होगा, और प्रतिच्छेदी रेखा भी है, और प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका मतलब ये हमारा संगत भी है, और संगत है तो क्या हल आया हमारे पास, हल आ गया 2, 2। क्या हल गया 2, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं। और देखो मैं जान चुक ग्राफ लाया ताकि आपको एक एक चीज दिखे कि कैसे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे x बराबर 2 ड्रॉ किया है, कैसे हमने x बराबर 3 ड्रॉ किया, ताकि आप जब तक आप दिखेगा ना तब तक बनाओगे कैसे ग्राफ पे, है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन इसमें क्या और ग्राफ वाला रह जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा का सारा जो भी क्लासेस चल रहा है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो थोड़ा बहुत भी डाउट होता है आपको जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आप शेयर किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं